नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज की अखबार में क्या खास है। आज जो हमारी डिबेट रहेगी, डीलिमिटेशन रिलेटेड डिबेट, इसको थोड़ा और जानेंगे। यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके यहाँ पे बातचीत हो रही है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं, वी विल लुक इनटू दैट। और दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ भी वापस जो है शांति एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ईरान के साथ भी वो शांति की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज़, वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की डेट में वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे और उसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर जेंडर एम्पावरमेंट अगर आप ट्रू सेंस में करना चाहते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ के साथ भी जो है लिंक्ड अप होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इन चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप अगर फ्रंट पेज पे देखें, जो पहली खबर आज हमने कवर करनी है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस डीलिमिटेशन डिबेट दैट इज़ गोइंग ऑन। अब इस मुद्दे को थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है। देखिए, हमने सीट्स डिसाइड करनी है किसकी, लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली की, कि कितनी सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा की सीट हो या असेंबली की सीट हो, आइडिया इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेशन, कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कितने लोग जाके रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक अगर रिप्रेजेंटेटिव है, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव, नाउ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव शुड रिप्रेजेंट हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, इधर इट इज 1 लाख, 1 लाख होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 15 लाख होना चाहिए। दैट इज द बिग आइडिया। अब देखो, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, तभी तो आप रैशनली जो है रिप्रेजेंटेशन को लेके आओगे। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि अभी तक हम 1971 के सेंसस पे चल रहे थे और उसके बेसिस पे हम सीट्स को एलोकेट कर रहे थे, और कहानी है कि इन्होंने बढ़ाई भी नहीं है। 2026 तक हमने जो है नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया था कि भाई ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं, ये फ्रीज हैं 2026 तक। उसके बाद देखेंगे कि इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अब वो समय आ गया है इसको बढ़ाने का। तो जो ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करने की एक्टिविटी होती है, दिस इज डन थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन। एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है और उसके बेस पे जो है, उनके सजेशन के बेस पे ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अब यहाँ पे डिबेट ये बन रही है, अगर आप 2011 का सेंसस उठा के देखो और कहो कि भाई प्रेजेंट नए डाटा के हिसाब से, नए पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से हमें सीट्स को बढ़ाना है, घटाना है, तो उसमें दिक्कत क्या होने वाली है। साउथ के जो स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से कंट्रोल कर रखी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम नॉर्थ के स्टेट्स की बात करें तो स्पेसिफिकली यूपी हो गया, बिहार हो गया, या आप बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, दीज स्टेट्स यू टॉक अबाउट, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट साउथ से ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों फर्टिलिटी रेट जो है इनका ज़्यादा रहा एज़ कम्पेयर टू साउथ, मतलब इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखें और अगर आप 2011 सेंसस के हिसाब से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको डिसाइड कर लें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट नंबर ऑफ सीट्स इन साउथ विल नॉट इंक्रीज दैट मच, जितना इंक्रीज जो है हमें नॉर्थ में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ में आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मैसिव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज विल बी विजिबल, और मतलब नंबर ऑफ सीट्स विल बी विजिबल। और इससे होता क्या है, हिंदी बेल्ट का डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ व्हाट यू कैन से इज़ प्रॉब्लमेटिक। और उसी को लेके पूरा मुद्दा बना हुआ है कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम ऐसा है कि भी प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो हिंदी बेल्ट के हो, मतलब नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ सीट के हिसाब से चले तो यू टॉक अबाउट यूपी। नाउ यूपी हैज़ 80 लोकसभा सीट्स, 80 लोकसभा सीट्स हैं। और 2026 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट यूपी का ज़्यादा रहा है। अच्छा, बिहार की देखेंगे तो बिहार में भी वैसा ही है।
सो ये बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ है जो हम जिसको फेस कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू टेक अ कॉल ऑन। और मेरे हिसाब से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज आप नंबर ऑफ सीट अगर इंक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर जो है साउथ के स्टेट्स को नुकसान होगा अगर आप स्पेसिफिकली पॉपुलेशन क्राइटेरिया पे जाते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करते हैं और 1971 सेंसस को एज अ रेफरेंस देते हैं, या जिस प्रोपोर्शन में नॉर्थ की सीट इंक्रीज हुई हैं उसी प्रोपोर्शन में साउथ की सीट्स इंक्रीज हों, तो दैट वुड बी अ बेटर आइडिया, वो ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। सो ये अब देखना है क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो स्पेसिफिकली जो हमारे साउथ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर पॉइंटिंग आउट वन थिंग, दे आर सेइंग दैट कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। किस चीज़ को लेके क्लैरिटी? रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, बिकॉज इसके अंदर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि भाई डीलिमिटेशन कमीशन अपना इंडिपेंडेंटली काम तो करेगा, लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन उसी टर्म ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा विच इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार इंस्ट्रक्ट करके देगी। अगर सरकार ये कहेगी ना कि 2011 सेंसस के हिसाब से चलना है, दे विल लुक इनटू दैट एज वेल, उसको ही देख के चलेंगे फिर वो। अगर गवर्नमेंट ये कहेगी 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग चलो या कोई हाइब्रिड मॉडल बना के चलो, तो दे विल अप्रोच विद दैट। ओके, तो अब ये मुझे जो है हमारे यहाँ पे डिबेट चल रही है, वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच कैसे इसको होगा। तो इन्होंने एक चीज़ को हाईलाइट की, इन्होंने कहा कि भैया फेडरलिज्म के लिए ये जो है खतरा है और कहीं ना कहीं ऐसा होगा ही होगा। स्पेसिफिकली नॉर्थ बेल्ट का डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द साउथ। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है अगर आप 2011 सेंसस के हिसाब से इसे कर देते हो। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमने एक देखा है 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन अगर आता है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इट इज कम अप विद दैट व्हेन द ऑर्डर ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन। बिल्कुल सही है, वो उसको चेंज वेंज नहीं कर सकते, डिबेट कर सकते हैं लेकिन चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। सो मूविंग विद दिस इज द कंप्लीट यू कैन से डिटेल। अब ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाने का आइडिया आर्टिकल 82 के अंदर हमारे यहाँ दे रखा है, और ये रीएडजस्टमेंट जो है ये किया जाता है टाइम टू टाइम। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर आपको इसके अंदर देखें तो अभी तक हम डीलिमिटेशन कमीशन कब कब बना चुके हैं, तो 1952, 1963, 1973, 2002। ओके, इन सालों में हमने डीलिमिटेशन कमीशन बनाया है, और अब जो है दोबारा बनेगा, देखो क्या इसके लेकर डेवलपमेंट होती है। देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन दिस, जब ये हो जाएगा क्लियर देन विल हैव बेटर आइडिया अबाउट इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ और समझनी है, ये बहुत अजीब सी डिबेट चल रही है, दैट इज़ डोमिनेंस ऑफ हिंदी और हिंदी वर्सेस यू कैन से लैंग्वेज डिबेट यहाँ पे चल रही है। तो तमिल वर्सेस हिंदी हो गया है यहाँ पे, एंड अननेसेसरी जो है ये पॉलिटिसाइज किया गया है। ओके, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर। तो साउथ के स्टेट्स के जो सीएम है, तो व्हाट दे आर सेइंग स्पेसिफिकली मिस्टर स्टालिन, ही इज सेइंग दैट कि ज़बरदस्ती हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। ठीक, कैसे इम्पोज किया जा रहा है? दे आर पॉइंटिंग आउट कि भाई हाईवे के ऊपर आप जो है जब आप लिखते हैं शहरों के नाम, तो वो आप हिंदी में लिख रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स ही इज़ मेकिंग अप, एंड देर इज़ दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट इज़ गिवन बाय मिस्टर अमित शाह। ही इज सेइंग दैट टीच इंजीनियरिंग मेडिसिन इन तमिल। तो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। तो ये पॉलिटिकल खेल चल रहा है पूरा का पूरा, तो ये सब चलता रहता है, इसमें नुकसान हमारा होता है, ज़बरदस्ती सेंटिमेंट्स को इन्वोक किया जाता है। ओके, और जेलेंस्की रीन्यूज हिज कॉल फॉर एरियल ट्रूस एज रशियंस लॉन्च मैसिव एयर स्ट्राइक। ओके, सो ये देखो, ये पार्शियल जो सीज़ फायर है ना, वैसे नहीं हुआ करता है। अगर आपको सीज़ फायर करना है तो आप फुल फ्लेजेडली जाइए, करिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील स्ट्राइक कीजिए और बात को ख़त्म कीजिए। तो दैट इज़ नॉट अ यू कैन से गुड थिंग द वे यूक्रेनियंस आर मूविंग। तो अभी कुछ है नहीं, स्टेलमेट की सिचुएशन है, दे आर मेकिंग नो गेन्स, एंड दीज आर द डेवलपमेंट्स। ओके, सो ये चल रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया चाइना दे मेड पॉजिटिव स्ट्राइड आफ्टर मोदी जी मीट, और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम दैट लाइक एलिफेंट एंड ड्रैगन दे कैन गो टुगेदर। ओके, दोनों साथ में मिलके चल सकते हैं,
एंड दिस इज़ व्हाट द गुड आइडिया इज़। ओके, सो आज की डेट के अंदर जहाँ ट्रेड वॉर का खेल चल रहा है, जहाँ पे WTO के फ्यूचर को लेके अभी डाउट है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर सजेशन यही होता है कि टू बिग यू कैन से ट्रेड ब्लॉक्स और ट्रेड पावर्स, इंडिया और चाइना दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं, एंड ऐसा होना भी चाहिए। देखो, एक मेजर हर्डल इसके अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट का है, तो जो बॉर्डर वाला मामला है दैट इज़ टू बी सॉर्टेड आउट। अगर वो चीज़ हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ मिलके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी कि अगर हमने बॉर्डर अपना सेटल कर लिया। और अब दूसरी चीज़ समझिए आप, द वे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज़, अब ऐसे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चाइना भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो ज़बरदस्ती प्रॉब्लम्स अपने घर पे खुद रखे। ओके, बिकॉज ट्रम्प इज़ वेरी क्लियर, ट्रम्प इज़ क्लियर माइंडेड एंड ट्रम्प इज़ गोइंग टू फोकस इन पैसिफिक। वो पैसिफिक ओशन के एरियाज़ में बिल्कुल अपना फोकस डालने वाले हैं और उनका एजेंडा सिंपल सा होगा, काउंटर टू चाइना। तो ऐसे में चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बी यू कैन से क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इटसेल्फ अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। तो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को समझते हुए उन्होंने समझा है कि भाई अभी बॉर्डर के मुद्दे पे जो है शांति रखते हैं, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, अदरवाइज इंडिया विल बी अननेसेसरी एनिमी बन जाएगा आपका। तो वो चाहते नहीं है कि इंडिया जो है वो एनिमी रहे, दे आर वेरी मच हैप्पी दैट इंडिया शुड रिमेन न्यूट्रल। तो वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया न्यूट्रल रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड इंडिया ऑल्सो वांट्स द सेम, वी डोंट वांट टू बी ऑन आइदर साइड। ओके, तो ये पूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। अब देखो, इंटरनेशनली हम बहुत जगहों पे साथ में मिलके काम करते हैं, वी आर देयर एज यू कैन से पार्ट ऑफ ब्रिक्स की तरफ हम जा रहे हैं साथ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप साथ हो, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में आप लोग साथ हो, एंड नॉट जस्ट दैट, अब इन सब डोमेन्स के अंदर इंडिया का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि हम भी पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको डी डॉलराइज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूएस की डोमिनेशन रहे, तो डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड ये तो हम भी सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के साथ मिलकर आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेंस 2021-23 के सवाल हैं, इट इज़ अराउंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा ये सवाल दोबारा पूछा था कि वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब देखो, एससीओ के अंदर बहुत से कंट्रीज हैं जिनके आपस में जो है डिस्प्यूट चल रहे थे, बट प्राइम डिस्प्यूट इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना। सो दिस वन थिंग वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अगर आप सॉर्ट आउट कर देते हो तो बहुत स्मूथ हो जाता है आपका। तो ये आपको याद रखना है कि चाइना के ऊपर क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं वो। देन देर इज़ दिस 2019 क्वेश्चन, 2019 का ये सवाल है, और ये सवाल जो है ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, इन्होंने कहा कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हैज़ 80 मेंबर नेशंस। ओके, तो 103 के अराउंड मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये मालूम होना चाहिए हमें। तो ये 80 से ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट शेयर, नहीं, अगर आप शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे चाइना इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, तो इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये चीज़ जो है ये गलत हो जाती है आपकी। देन थर्ड स्टेटमेंट दे आर कमिंग अप, डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अरे बहुत से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एशिया तक कन्फाइन रहेगा। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो कंसिडरिंग दिस, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। सो न्यूज़पेपर को साथ में खोलते हुए चलेंगे, देखते हैं क्या है। सो अगेन द सेम डिबेट अबाउट यू कैन से लैंग्वेज रिलेटेड थिंग इज गोइंग ऑन। अब एक चीज़ समझनी है, देखो एक बार आपको एक समझना है कि आप सपोज केस स्टडी को कैसे डील करते हैं। तो वी हैव यू कैन से केस स्टडी सपोज इन जीएस पेपर 4, और बोला गया कि भाई दो कम्युनिटीज़ हैं और उनका जो फेस्टिवल है वो सेम डे आ गया, और वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे अभी नमाज का टाइम भी होगा, नमाज भी अदा की जाएगी, और दूसरी तरफ होली का भी फेस्टिवल आ रहा है। तो ऐसे में दो कम्युनिटीज़ के बीच दो फेस्टिवल अगर आते हैं तो कम्युनल टेंशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा है कि भाई होली खेलो 2:30 बजे तक, ठीक है, उसके बाद 4-5 बजे जब नमाज का टाइम होता है तो तब जो है मुस्लिम्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन कीप इट इन माइंड।
आप भी इसको एज अ सजेशन लेके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई आप टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए ना, अगर 2 त्यौहार एक दिन आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में इस टाइप की चीज़ें लिखना जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और ये प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट द आइडिया इज़। अब यहाँ पे चलेंगे आगे। सो मूविंग अहेड विद दिस, ओके, यस, इंडिया टेल्स यूके टू एक्ट फर्मली अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व इन जयशंकर सिक्योरिटी। सो कुछ खालिस्तानी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड देयर वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच हियर। तो हमने डिमांड की है। अब एक चीज़ समझनी है, देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को ना बहुत समझना पड़ेगा, खासकर अगर आप इनके ऑपरेशंस देखिए, कनाडा, ओके, यूके। नाउ हाउ आर दे ऑपरेटिंग? दे आर बेसिकली शेल्टरिंग द सेपरेटिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो वो शेल्टर कर रहे हैं सेपरेटिस्ट को, ओके। ये चीज़ बहुत खतरनाक है और बहुत नुकसानदायक है। नाउ दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भी वो कहते हैं कि भाई सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और दिस एंड दैट। नाउ योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल शुड नॉट बी अ हेडेक फॉर अदर। दूसरे के लिए सरदर्द नहीं होना चाहिए कि भाई इंडिया के जो सेपरेटिस्ट हैं आप उनको वहाँ पे जगह दे जा रहे हो एंड देन यू आर टीचिंग अस द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दैट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दे हैव टू रियलाइज दिस एंड see, when you talk about bilateral relation, national security is something that is non-negotiable. किसी भी देशन की नेशनल सिक्योरिटी ऐसी होती है जिसके लिए नेगोशिएशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये तो वेस्टर्न कंट्रीज को समझना चाहिए, थिंग्स शुड बी देयर इन देयर हेड। और बिल्कुल ऐसा बोला भी गया है, इनको क्लैरिटी के साथ बता भी गया है कि यू कैन नॉट, यू कैन से बिहेव लाइक दिस, ओके। सो दैट इज़ द पॉइंट हेयर। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल कि देखो एम्पावरिंग वुमेन बाय स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटिंग लॉज, ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट डाला ही क्यों है? तो आप बात करते हो कि वुमेन सेफ्टी, ठीक, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो आप ये चाहते हो ना कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर वुमेन की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई शाम को 6 बजे हैं, 7 बजे हैं या 8 बजे हैं, जितना भी टाइम है, वुमेन जो है शी शुड फील सेफ। उनको हर लिहाज से सेफ फील करवाना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, इन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, बात सही है, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कोई भी लॉ जो है वो इंसिडेंट होने के बाद ही एक्टिव होता है, ठीक है। देयर इज दिस इंसिडेंट एंड लॉ विल कम इन टू पिक्चर आफ्टर द इंसिडेंट। सो दैट इज द पॉइंट हेयर। अब बात ऐसी है, वी हैव टू स्टॉप द इंसिडेंट। आपको कोई भी इंसिडेंट होने से रोकना है। अब देखो, इंसिडेंट होने से रोकने के लिए आपको डेटरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक बात सही है कि डेटरेंस होना चाहिए। अब डेटरेंस के लिए जो आपका जुडिशियल प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पूरे जो जुडिशियल सिस्टम है उसको थोड़ा फास्ट करें, केसेस का जो है सुनवाई टाइम पे हो, वो सब करना ज़रूरी है, ट्रायल कंप्लीट होना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक द डिफरेंस। तो सिर्फ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड सोल्यूशन, देर इज़ समथिंग होलिस्टिक दैट वी हैव टू डू। जब तक आप वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं चलोगे कि सभी को ही ठीक करना ज़रूरी है, कानून इम्प्लीमेंट होगा, कानून का वायलेशन होगा, मामला तो फिर दोबारा मतलब जुडिशरी के पास ही जाएगा ना। और उधर जुडिशरी ऐसे टाइम के ऊपर अगर टाइम पे जजमेंट नहीं दे पा रही है तो फिर बात सेम ही हो गई। तो इसीलिए एम्पावरमेंट को व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नॉट जस्ट कि भी आप एक साइड लेके चलेंगे, ओके, थिंग्स हैव टू बी डन इन अ होलिस्टिक मैनर। जब तक होलिस्टिक एफर्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होने वाली है, एंड वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो मैंने बताई है यहाँ पे, और कोर्ट को भी इसमें मतलब सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भी आप जुडिशियल प्रोसेस को इम्प्रूव कर लो ना, तो अपने आप चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं यहाँ पे। सो देखिए, प्रिजनर जो है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रिजन रिफॉर्म को लेके काफ़ी बातचीत होती है, एंड दिस इज़ वन इशू विच शुड बी डन। और प्रिजन रिफॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रिजनर्स हैं और उनको डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको अलग से एड्रेस करना ज़रूरी है।
सो दैट इज़ वन पॉइंट दैट यू कैन से ऐड अप हेयर। अगर आप प्रिजन रिफॉर्म पे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके लिए एक और एडिशनल पॉइंट मिल गया आपको कि भी प्रिजनर्स में भी आपको जो है, जो डिसेबिलिटी वाले प्रिजनर्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, उसको आपको अलग से एड्रेस करना होगा। दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, चलिए सो अब चलते हैं एडिटोरियल पे। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस। तो वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा ना जब वुमेन की विजिबिलिटी होगी, एंड दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो इंडिया इज रैंक्ड लो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन, बिल्कुल सही है। और पब्लिक स्पेस की एक्सेसिबिलिटी जो है वुमेन की वो बहुत लिमिटेड है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें इन द डार्क आवर्स, ओके, तो आफ्टर सनसेट तो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। अब देखो इस टाइप की चीज़ समझना कि वुमेन कैन नॉट ट्रैवल फ्रीली और सेफली, इससे इम्पैक्ट क्या होता है, इससे जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है ना किसी भी इंडिविजुअल का, वो लोअर डाउन हो जाता है। चाहे वो मतलब ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, चाहे वो आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ठीक है, दोनों एंगल से जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यू कैन से सेफ्टी रिलेटेड इशू। अब ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर वुमेन की विजिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज द माइंडसेट। तो हमारी मेन लड़ाई पैट्रियार्की के साथ है। ठीक है, अब ये पैट्रियार्की की प्रॉब्लम क्या होती है, पैट्रियार्की इज़ अ माइंडसेट। पैट्रियार्की आपका जो है एक सोच है, और इस सोच को बदलने के लिए वुमेन की जो विजिबिलिटी है पब्लिक प्लेसेस के अंदर बढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक आप जो है इससे लड़ नहीं सकते हो। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है एवरीडे पब्लिक लाइफ के अंदर वो लिमिटेड है। दिस शुड बी फर्दर इंक्रीज्ड। ओके, यस देयर आर सोशल बैरियर्स, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। वायलेंस, हरासमेंट इन पब्लिक एरियाज बिल्कुल होता है। और वुमेन दे आर कन्फाइंड टू क्यूरेटेड स्पेसेस, मतलब उनको मॉल्स में सेफ लगता है या कैफ़ेज़ में सेफ लगता है, उसके बाहर वो स्ट्रीट पे सेफ्टी महसूस नहीं करती हैं। सो दैट इज़ समथिंग वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, उसी को ही ठीक करना ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वुमेन्स एब्सेंस इन पब्लिक लेजर एक्टिविटी, सो बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है कि वुमेन की प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो। दैट इज़ व्हाट द बिग आइडिया इज़। चलिए, अब यहाँ पे बहुत से डाटा ऐसे कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ वुमेन विद रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू विजिट पब्लिक स्पेसेस, एक्सेस सर्विसेज, ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, एंड रिकमेंडेड चेंजेस की बात करें तो कम्युनिटी एक्शन, पॉलिसी लेवल चेंजेस, सो एनकरेजमेंट फॉर वुमेन टू रिक्लेम लेजर इन पब्लिक प्लेसेस, दिस इज़ वन एरिया। प्रमोट नॉर्मलाइजिंग द वुमेन प्रेजेंस आउटडोर्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, दैट इज़ द अदर डोमेन। ओके, अब ये दूसरा एरिया है। अब इसको इसके लिए करना क्या है, पॉलिसी लेवल पे भी काम करना ज़रूरी है ना। आपकी अर्बन प्लानिंग अगर बेटर हो जाएगी देन थिंग्स विल बी यू कैन से ऑलरेडी गुड फॉर हर। तो स्ट्रीट लाइटनिंग इंप्रूव होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देन यू शुड क्रिएट यू कैन से रिक्रिएशनल स्पेसिस टेलर्ड फॉर वुमेन। ओके, बिल्कुल वुमेन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आप चीज़ों को बनाइए, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके चीज़ें बदलेंगी, और मेजर चीज़ तो तब आएगा जब कल्चरल शिफ्ट होगा, माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ समथिंग विच हैज़ बिन द पॉइंट हेयर। अब एक जो मेजर न्यूज़ रह गई है, अच्छा सेम चीज़ें रिलेटेड हैं यहाँ पे। तो वुमेन की प्रेजेंस अगर आपको बढ़ानी है तो आपको एफर्ट करना है पॉलिसी लेवल पे, एंड दिस इज़ अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द डोमेन आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मूविंग अहेड विद दिस, अब जो मेजर पॉइंट हम इंटरनेशनल पेज पे कवर करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रम्प राइट्स टू ईरान्स टॉप लीडर आस्किंग हिम टू ओपन न्यूक्लियर डायलॉग। ओके, तो पहली चीज़ आपको मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, होता क्या है। तो ईरान ने अर्ली 2000s के अंदर अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। दे वर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, रियलिटी ऐसी ही है। तो वो कह रहे हैं कि हम या तो बॉम्ब बनाएंगे, और बता रहे थे कि भाई सिविल पर्पस के लिए है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे थे और बना रहे थे बॉम्ब। तो अभी ये वर्ल्ड में सबको पता लग गया। फिर ईरान के ऊपर इंट्रोड्यूस किए सैंक्शंस। ओके, ईरान वॉज पुट अंडर सैंक्शन, और हैवी सैंक्शन, काफ़ी भारी सैंक्शन लगे, और ईरानियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ड्रेन हो गई। अच्छा, अब ईरान अगर न्यूक्लियर होता है तो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इफ़ ईरान बिकम्स न्यूक्लियर
तो उससे पावर डायनेमिक्स मिडल ईस्ट का थोड़ा चेंज हो जाएगा। और देन सऊदी अरब विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद सऊदी अरब भी जो है वो इसी रास्ते पे चल जाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का गोल है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। ये सभी जो आपके वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये सब लोग एक्वायर करेंगे फिर। तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको संभालना ज़रूरी है। अच्छा, अब समझना ऐसा था कि ओबामा के टाइम पे इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लेके आते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे क्या कि जो सैंक्शंस लगे हैं, दोज सैंक्शंस विल बी रिमूव्ड। हम उन सैंक्शंस को लिफ्ट कर देंगे। इन एक्सचेंज ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और अपना जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला प्रोग्राम जो है उसको स्टॉप कर दे, चाहे सिविल के पर्पज़ के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उसको यूज़ करता रहे। सो ये बात चल रही थी। अब फिर हुआ क्या कि पिछली बार आ गए थे ट्रंप। तो ट्रंप आए, ही टुक यूएस आउट ऑफ दिस डील। उन्होंने आउटराइटली यूएस को यहाँ से बातचीत चल रही थी और उससे बाहर ले गए वो। तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया काम, और जो सैंक्शंस थे वो और स्ट्रिक्ट कर दिए। तो आज की डेट में डिबेट चल रही है कि भाई इस पर्टिकुलर जो यूएस ईरान न्यूक्लियर चीज़ चल रही है, डायलॉग चल रहा है, इसको दोबारा स्टार्ट किया जाए और ईरान को ये परसुएड किया जाए कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करे। सो दैट इज समथिंग विच इज़ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और ये 2018 में जो सवाल आया था ये इसी पे ही बेस्ड था कि भाई ये हमारे लिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया के ऊपर हमारे ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर के अंदर, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसको ट्रू सेंस में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हम पे भी इम्पैक्ट होते हैं, एंड वन थिंग हैज़ टू बी डन। एक बार अगर ये टॉक्स वगैरह शुरू हो जाती है तो उसका फ़ायदा इंडिया को डेफिनेटली ज़रूर होने वाला है। बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए, बिकॉज ये जो हम हर चीज़ बैलेंस आउट करने के चक्कर में रहते हैं तो वो हमारा हेडेक जो है वो इंक्रीज़ होता है उसमें। एंड वी विल हैव क्लैरिटी। बिल्कुल अच्छे से हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड भी करेंगे, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी भी अपनी एक्सप्लोर होगी, एंड इट विल बी अ गुड थिंग। बिल्कुल अच्छी चीज़ होगी अगर ये डील जो है वो सही हो जाती है। और दूसरी चीज़ समझनी है कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो उसको भी तो सक्सेसफुल बनाना है। तो वो तभी सक्सेसफुल होगा जब शांति होगी। तो इसीलिए ये सब करना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन इनिशिएटिंग। तो ये जो सवाल पिछली बार तो यूएस और ये जो न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी, ये एक तरीके से यूएस वाज मूव्ड आउट, तो हमारे लिए नुकसानदायक था। ना रिसेंट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं। तो अगर ये दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी राइटिंग अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दैट इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग। ओके, तो वो सारे फ़ायदे जो हैं हमें यहाँ पे होंगे। एंड आई गेस दिस इज़ व्हाट वाज देयर फॉर टुडेज सेशन। सो इसके अलावा कोई ख़ास खबर की बात करें तो बांग्लादेश में इलेक्शंस को लेके बातचीत शुरू हो रही है। इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट, वो कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और एक और यहाँ पे डेवलपमेंट है कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स आर फ्लोटिंग द न्यू पार्टी। एक नई पार्टी आ रही है और स्टूडेंट लीडर जो है उन्होंने इसको फॉर्म किया है। देखो एक बात समझनी है, ये दिख रहा है आपको ऊपर से कि स्टूडेंट लीडर ने फॉर्म किया है वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे से शायद बांग्लादेश मिलिट्री जो है वो चीज़ों को कंट्रोल ना कर रही हो। तो वी डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से हिडन थिंग्स दैट आर डन। बहुत कुछ किया जाता है। तो शायद ये जो नई पार्टी बनाने की बात चल रही है, पीछे से बांग्लादेश मिलिट्री उसे कंट्रोल करे। पाकिस्तान मॉडल जैसा चलता है पाकिस्तान में आईएसआई जो है वो कंट्रोल करती है। तो इट्स द सेम थिंग, दे माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कैन से इम्प्लीमेंट दैट। ओके, और दूसरी चीज़ आप देखिए ईरान में वुमेन राइट्स को लेके कितनी बातचीत चल रही है, एंड लिबर्टी, फ्रीडम, ये सब कुछ जो है ईरान की डिबेट्स हैं जो अभी तक हो रही हैं। सो ये सब भी समझना ज़रूरी है कि कैसे जो है आप चीज़ों को लेके आएंगे। देन देर इज़ नथिंग मच, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।